हे गाइस, लेट्स टॉक अबाउट मीरा राजपूत। आज हम फैक्ट्स और स्टेटमेंट्स और पब्लिक रिएक्शन पर बात करेंगे क्योंकि रिसेंटली मीरा का नाम काफी ज्यादा डिस्कस हो रहा है। गट डिटॉक्स कंट्रोवर्सी, वर्किंग मॉम्स वाला स्टेटमेंट एंड और दिवाली के टाइम पर जो कॉन्ट्राडिक्शन लोगों ने पॉइंट आउट किए थे। सो वीडियो का एंड तक देखना क्योंकि ये सिर्फ एक इंसिडेंट की बात नहीं है, ये प्रिविलेज, इन्फ्लुएंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। मीरा राजपूत एक पब्लिक फिगर है, इन्फ्लुएंसर है, सेलिब्रिटी वाइफ है और उनकी ऑडियंस काफी वाइड है क्योंकि इनके इंस्टाग्राम पे अराउंड 4.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, स्पेशली यंग वुमेन्स एंड मदर्स। उनकी लाइफस्टाइल काफी एस्पिरेशनल दिखती है। हेल्दी फूड, नेचुरल लिविंग, मिनिमल लाइफस्टाइल, पेरेंटिंग टिप्स, वेलनेस रूटीन। और जब आप इस लेवल पर इन्फ्लुएंस रखते हो तो लोग नेचुरली आपकी बातों को सीरियसली लेते हैं एंड प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। अब आते हैं सबसे ज्यादा टॉक अबाउट टॉपिक पर, गट डिटॉक्स। सो मीरा ने एक गट डिटॉक्स प्रोडक्ट प्रमोट किया जिसको उन्होंने काफी नेचुरल, सेफ और इफेक्टिव बताया। बट जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस और क्लेम सामने आए, लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा क्वेश्चन था, क्या रियली बॉडी को डिटॉक्स की जरूरत होती है? क्या ह्यूमन बॉडी ऑलरेडी डिटॉक्स नहीं करती लिवर और किडनीज के थ्रू? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या एक इन्फ्लुएंसर बिना मेडिकल क्वालिफिकेशन के ऐसे क्लेम्स कर सकता है? डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट का ये कहना है कि डिटॉक्स ड्रिंक्स या पाउडर्स मोस्टली मार्केटिंग गिमिक होते हैं और जब आप करोड़ के फॉलोअर्स के सामने ऐसी चीजें प्रमोट कर रहे हो तो वहाँ मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होने का रिस्क होता है। यहाँ इशू ये नहीं था कि मीरा ने प्रोडक्ट प्रमोट किया, इशू ये था कि हेल्थ रिलेटेड क्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हैंडल किए गए। अब इन सब में बात आती है प्रिविलेज होने की। गट डिटॉक्स, ऑर्गेनिक फूड, वेलनेस रूटीन्स, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर क्या हर मिडिल क्लास या वर्किंग वुमेन अफोर्ड कर सकती है? ऑफ कोर्स नॉट। एक मिडिल क्लास पर्सन इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। लोगों का कहना था कि ये कंटेंट एक बबल के अंदर से आ रहा है जहाँ फाइनेंशियल स्ट्रेस, टाइम प्रेशर या सर्वाइवल की टेंशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि सेलिब्रिटी के लाइफस्टाइल में एंड एक मिडिल क्लास फैमिली के लाइफस्टाइल में बहुत डिफरेंस होता है। और जब प्रिविलेज लाइफस्टाइल को नॉर्मल दिखाया जाता है तो कॉमन ऑडियंस को इनडायरेक्टली ये फील होता है कि शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं। एंड ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा कि सेलिब्रिटीज खुद को रिलेटेबल दिखाने का ट्राई कर रहे होते हैं एंड लोगों को वो समझ भी आता है। और ऐसा नहीं है कि मीरा के साथ ये कंट्रोवर्सी फर्स्ट टाइम हो रही है, पहले भी वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे चुकी है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे इवेंट 2017 में शी सेड दैट शी चोज टू बी स्टेड एट होम मदर बिकॉज शी वांटेड टू बी फुली प्रेजेंट फॉर हर डॉटर, नॉट जस्ट सी हर फॉर एन आवर, विच मीन्स कि वो अपने बच्चों के साथ घर पे रह के टाइम स्पेंड करना पसंद करेगी, ना कि बाहर जाके काम करना और अपने बच्चों को सिर्फ 1 घंटे का टाइम दे पाए। ये स्टेटमेंट काफी लोगों को गलत लगा। मीरा के ये स्टेटमेंट को लेकर लोगों ने ये फील किया कि उन्होंने वर्किंग मदर्स को इनडायरेक्टली जज किया, शेम किया है, चाहे उनका इंटेंशन जो भी हो। पर मैसेज लोगों तक ये गया कि जो मदर्स बाहर जाके काम करती हैं वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती। तो सबकी लाइफस्टाइल आपके जैसी नहीं होती। कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि उनको बाहर जाके काम करना होता है अपनी फैमिली के लिए। मिडिल क्लास फैमिली में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपकी फैमिली में नहीं होती। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किन कंडीशंस की वजह से मदर को काम करना होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वुमेन्स का काम करना गलत है, क्योंकि सबकी अपनी चॉइस होती है। एंड जो मदर्स काम नहीं करना चाहती उसके बाद भी उन्हें काम करना होता है तो उसके पीछे ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ रीजन होता है, ऑब्वियसली फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए। बट ये सब चीजें एक सेलिब्रिटी वाइफ को समझ नहीं आ सकती, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है, बहुत सी मदर्स चॉइस से नहीं मजबूरी में काम करती हैं। बिल्स, एजुकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ एक ही इंसान पर होता है। तो जब कोई प्रिविलेज्ड पोजीशन से पेरेंटिंग पे ज्ञान देता है तो नेचुरली रेजिस्टेंस आता है। दिवाली के टाइम भी लोगों ने मीरा को कॉल आउट किया था। एक साइड सस्टेनेबिलिटी, मिनिमलिज्म और सिंप्लिसिटी की बात, दूसरी साइड लग्जरी सेलिब्रेशंस और ब्रांड कोलैबोरेशन। जैसे दिवाली के टाइम उन्होंने एक स्टोरी शेयर की थी, व्हाई आर वी स्टिल बर्स्टिंग क्रैकर्स, इट्स नॉट ओके इवन इट्स जस्ट फॉर द किड्स टू सी वंस, और वी आर जस्ट डूइंग इट वंस फॉर देम टू have the experience. Neither is it okay for your pataka aesthetics to hold a full jodi for the gram. Let's please stop normalizing this. If we normalize it,
so will our kids, and this will never stop. Say no to crackers cannot be poster you get your kids to make for Earth Day and then forget about it when Diwali comes along. AQI news is now just for the next Instagram story. It's the air our children breathe. ऑडियंस ने ये कॉन्ट्राडिक्शन पॉइंट आउट की। अगर आप वैल्यूज प्रीच कर रहे हो तो एक्शंस भी उसके अलाइन होने चाहिए, जिसे लेकर ऑडियंस का ये रिस्पॉन्स था। प्राइवेट जेट्स, मेनी पर्सनल वैनिटी वैन्स, मल्टीपल कार्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा is your lifestyle and you are giving yarn to a middle class family who is in per capita would be less polluting than them. As countries have environmental rating, we should introduce personal environmental ratings so we also know who is causing more harm to the environment. Also, if you drive luxury cars, enjoy air conditioning and frequent air travel, shouldn't you be self-aware before policing others once a year happiness? Let's have honest conversation about sustainable celebration, green crackers, limiting hours and local bans if necessary, but don't shame people for following their faith and tradition. Diwali is a festival of joy. Let everyone celebrate in their own way with respect for both heritage and environment. So crackers एक सिंगल रीजन नहीं है एयर पोल्यूशन का, उसके और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। यहाँ कोई हेट नहीं दिया गया, सिर्फ लोगों ने कॉल आउट किया था। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है, क्या ये कैंसिल कल्चर है? ऑनेस्टली नहीं, ज्यादातर लोग सिर्फ अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे। इन्फ्लुएंसर होना सिर्फ एस्थेटिक पोस्ट डालना नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आप क्या प्रमोट कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, कौन सुन रहा है। क्रिटिसिज्म का मतलब हेट नहीं होता। कभी कभी ऑडियंस सिर्फ ये चाहती है कि प्लीज अवेयर रहिए, आपके वर्ड्स मैटर करते हैं। और जब इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है तो सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। ऑडियंस भी गलत नहीं है जो क्वेश्चन पूछती है, और क्रिएटर्स को भी ये समझना होगा कि रियल लाइफ इंस्टाग्राम से काफी अलग होती है। ऑल्सो सेलिब्रिटीज को ये दिखाना बंद करना चाहिए कि उनकी लाइफ और एक मिडिल क्लास पर्सन की लाइफ सेम होती है या वो उन्हीं की तरह रहते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. What are your thoughts? Do let me know. Please do like, share and subscribe to the channel. Thanks for watching.